कांग्रेस की इतनी हाल खराब है भाइयों। अब देखिए, कांग्रेस ने देश पर 60 साल तक राज किया। इसी कांग्रेस ने हमारी माताओं बहनों को शौचालय, गैस, बिजली, पानी, बैंक के अकाउंट, ऐसी छोटी छोटी चीजों के लिए तरसाया। इसी कांग्रेस ने परिवारवाद और भ्रष्टाचार का दीमक फैलाकर देश को खोखला कर दिया। और उनके इन्हीं पापों की सजा आज देश कांग्रेस को दे रहा है। और खास करके देश का युवा इतना गुस्से में है, वो दोबारा कांग्रेस का मुंह देखना नहीं चाहता है। जिस पार्टी ने कभी 400 सीट जीती थी, देखिए इनकी हालत। जिस पार्टी ने कभी 400 सांसद जीते थे उनके, आज वो 300 सीट पे चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं। आज कांग्रेस की हालत ये है, उनको उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं। इन्होंने अवसरवादी इंडी अलायंस बना लिया है। उसकी पतंग उड़ने से पहले ही कट गई है। कहने को तो गठबंधन है, लेकिन अब हालत देखिए। कई राज्य हैं जहां एक गठबंधन वाले ही आपस में लड़ रहे हैं। इस लोकसभा के चुनाव में देश में 25% सीटें ऐसी हैं, आंकड़ा बहुत बड़ा है ये, 25% सीटें ऐसी है जहां एक गठबंधन के लोग एक दूसरे को मारने काटने में लगे हैं, एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। अगर जिसको चुनाव के पहले इतनी लड़ाई चल रही है, तो चुनाव के बाद लूट के लिए तो कितना ज्यादा लड़ाई लड़ेंगे, इसकी कल्पना कर सकते हैं। और इसलिए मैं फिर से आपको पूछना चाहता हूं, क्या ऐसे लोगों को इतना बड़ा देश हम सुपुर्द कर सकते हैं क्या? ऐसे लोगों को देश सुपुर्द कर सकते हैं क्या? अरे आप अपने घर में गाड़ी हो ना, तो भी किसी ऐरे गहरे के हाथ में नहीं दे सकते हो भाई। देते हो क्या? 50 बार सोचते हो यार ये कहां पहुंचाएगा। भाइयों और बहनों, आप सब जानते हैं, मुझे भली बात ही जानते हैं, मेरा बचपन जानते हैं। मैं भी आप ही की तरह एक सामान्य परिवार से आया। मैंने भी मेरे परिवार में देखा, न बिजली होती थी, न पानी होता था। घर में रसोई का चूल्हा धुएं से भर जाता था। बचपन ऐसे ही बिता करके आया हूं। लेकिन जब आज यहां पहुंचा हूं, तो मेरे दिल में यही रहता है कि बचपन में जो कठिनाई मैं मेरी मां को भुगतते देखता था, मैं ऐसी कठिनाई मेरे देश की एक भी माता बहन को नहीं देखना चाहता। और इसलिए मैं आपके एक बेटे की तरह, मेरी माताएं बहनें, आपके एक भाई की तरह आपके दुख दर्द को मिटाने के लिए दिन रात दौड़ रहा हूं।
अभी तक राजस्थान के करीब 19 लाख गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी परिवारों के पक्के घर बन चुके हैं। वो लोग पक्के घर में रहने चले गए हैं और इसमें 1 लाख पक्के घर मेरे इसी जालोर और सिरोही में बने हैं। एक घर बनाना होता है तो कितनी तकलीफ होती है वो आप भी जानते हैं। अकेले इस इलाके में गरीबों के लिए मोदी ने 1 लाख पक्के घर बना करके दे दिए। इसलिए नहीं कि पैसे है इसलिए काम हो, दिल में एक दर्द पड़ा हुआ है, गरीब के लिए संवेदना पड़ी हुई है और इसलिए मोदी ये काम करने के लिए लालायित रहता है। अच्छा, आप एक मेरा काम करेंगे? ऐसे नहीं, हाथ ऊपर करके बताइए सबके सब। देखिए, चुनाव में आप घर घर मिलने के लिए जाते होंगे, चुनाव की चर्चाएं होती होगी। अब हमने इतने घर बनाए, नल से जल दिया, गैस का कनेक्शन दिया, लेकिन हो सकता है अभी भी कुछ जगह पे कुछ लोगों को घर मिलना बाकी हो सकता है कुछ लोगों में पहले परिवार में एक साथ रहते थे, अब अलग रहने लगे तो उसके पास घर नहीं है। तो मेरा एक काम करना, आपको ऐसे जो लोग ध्यान में आए कि जो इस योजना के हकदार है लेकिन अभी तक उनको मिला नहीं है, मोदी की तरफ से उनको गारंटी दे देना कि मोदी तीसरी बार आएगा, घर पक्का मिलेगा। कह देंगे, कह देंगे। और आप मेरे बात पे भरोसा करना, मेरे लिए तो आप ही मोदी है। आप बोल करके आ जाइए, मोदी इसको पूरा करेगा।